पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये कहते हैं कि चेयरमैन साहब की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से वो दुबई न जा सके, वरना इससे पहले तो कोई ऐसा मौका चेयरमैन साहब नहीं छोड़ते थे ना जाते हो, चाहे वो आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, T20 वर्ल्ड कप हो। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ट्रॉफी थी वो लेकर एरून, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन। तो क्या हुआ, पाकिस्तान का नहीं हक बनता था, हम मेजबान थे, सरफराज अहमद नहीं वहां जा सकता था ट्रॉफी लेकर? मेरे बहुत अहम ख्याल में सवाल, हमें बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, बहुत दीवार अहम से सवाल। लगाया गया। मिर्जा साहब, ये बॉटम पे हम आए परफॉर्मेंस में, फाइनल ट्रॉफी देने के लिए भी हमारे चेयरमैन मौजूद नहीं थे। जो टीम ऑफ द इवेंट बनी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें भी एक खिलाड़ी पाकिस्तान का शामिल नहीं है। भारतीय हैं, न्यूजीलैंड के हैं या अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। ये अचानक हुआ क्या है? हमारी वहाँ जो मेज़बानी जो करता है मुल्क, वो क्या ट्रॉफी नहीं दिया करता? मुझे याद पड़ता है हम बच्चे थे, 96 का वर्ल्ड कप, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमें दिखाई दे रही थी वहाँ पे उसको ट्रॉफी देते हुए इंडियन श्रीलंकन कैप्टन को। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। दरअसल इससे आप पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हुई सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बैनुल अक़वामी सतह पर क्या वक़्त है। एक तो हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके अपने पैरों में, हाइब्रिड मॉडल मजबूरी था, लेकिन फिर आपने ये भी नहीं रखा कि फाइनल चाहे किसी भी सूरत में पाकिस्तान में हो, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, आप उस पे भी तैयार हो गए। और वहां पर अब आज आईसीसी ने जो है वो वजाहत जारी की है, वो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया था, उनके चेयरमैन नहीं आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये कहते हैं कि चेयरमैन साहब की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से वो दुबई न जा सके, वरना इससे पहले तो कोई ऐसा मौका चेयरमैन साहब नहीं छोड़ते थे ना जाते हो, चाहे वो आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, T20 वर्ल्ड कप हो, जहां जहां पाकिस्तानी टीम गई है चेयरमैन साहब गए। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे सीईओ तो गए फिर थे मिर्जा साहब, जनाब ये तो किसी सारिफ ने लिखा था कि कागजी मेजबानी है फिर तो। बिल्कुल कागजी मेजबानी, हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। मतलब पाकिस्तान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था कि किस बात की। सिर्फ एक इस बात पर हम खुश हैं कि जो शर्ट पे लिखा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे ट्रॉफी, पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान का नाम लिखने जी। हाँ, हाँ, तो बस उस नाम पे हम खुश हैं। बाकी क्या हुआ, हमारी कोई अब इंटरनेशनली यहाँ हम बुलाते हैं राजीव शुक्ला को, उन्हें चाय भी पेश करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है? मतलब वो तो अपनी पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं शुक्ला साहब, दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन क्या होता है, डोमिनेट तो भारत कर रहा है ना, पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया। उसे पता है कि पाकिस्तान जो है वो चूं भी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तमाम शॉट्स खुद खेले जो हमारे लिए बड़ा एम्बेरसमेंट का बाइस बने। नहीं, वो हमने चाय उन्हें पेश की तो हमें अभिनंदन भी याद आ गया, जिसने कहा था द टी इज फैंटास्टिक, बट अभिनंदन का केस तो और है, वहां पे तो हम विक्टोरियस थे, हमने तो मार्का सर अंजाम दिया। यहाँ शुक्ला साहब ने आके बस उन्होंने भी कह दिया टी इज फैंटास्टिक, तो हम इसी में राम हो गए, खुश हो गए, साफी खड़े हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, चेयरमैन साहब मौजूद हैं कि शुक्ला जी आ गए हैं, ये काफी था। यही अलमिया है ना हमारा कि हम लोगों को बुला के, इससे पहले ज़का अशरफ साहब ने दावत दी थी रॉजर बिनी को और राजीव शुक्ला को, और उनको साड़ियां भी पेश की गई थी, तोहफे भी दिए गए थे। तो हम तो अपने तौर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो हमें रिस्पांस मिलता है, ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की एक अपनी इज्जत है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, और सबसे बढ़कर जामी आप देखें कि जो ट्रॉफी थी वो लेकर एरून, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन। तो क्या हुआ, पाकिस्तान का नहीं हक बनता था, हम मेजबान थे, सरफराज अहमद नहीं वहां जा सकता था ट्रॉफी लेकर? बहुत मेरे अहम ख्याल में सवाल, हमें बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, बहुत दीवार अहम से सवाल लगाया है, गया, बहुत अहम दीवार से सवाल हमें लगाया गया। दीवार से जी, लगाया गया। अच्छा, इस बीच जो कुछ होना था वो तो हो गया ना, हमारी परफॉर्मेंस भी, हमारे तनाज़े भी, फड्डे भी, हाइब्रिड मॉडल भी, ये तो हमने रोना रो ली है, कल वाली बात भी आपने वाजे कर दी। लेकिन इस बीच जो हमारे साबिक स्टार्स हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के ट्रांसमिशन के बीच नए इश्यूज को जन्म दे रहे हैं। राशिद लतीफ़ एक किताब लिख रहे हैं जिसमें वो जुआ सट्टा, उसके ऊपर कहानी लिखने की नवीद सुना रहे हैं, मैं कहूँगा, या इंतबाह कर रहे हैं। क्या वाकई राशिद साहब ऐसी किताब लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, और अगर लिखते हैं तो क्या कुछ बाकी बचेगा?
देखिए जामी, इसके बारे में कोई अब से 6-7 बल्कि 8 बरस कबल राशिद लतीफ ये किताब लिखना शुरू की थी उनकी। हमारे एक दोस्त हैं सुहेब अलवी साहब, उनकी उन्होंने खिदमात ली थी और मैंने उस किताब के हवाले से उस वक्त मैं गैर मुल्की चैनल ESPN स्टार स्पोर्ट्स के लिए मैं बनाता था स्पोर्ट्स सेंटर स्पोर्ट्स लाइन के लिए 2-2 3-3 मिनट की स्टोरी। उस वक्त मैंने स्टोरी भी की, राशिद से बातचीत भी की। फिर पता नहीं क्या हालात हुए, क्योंकि उस किताब में सनसनीखेज इंकशाफात थे गालिबन, इस वजह से उन्होंने वो किताब लिखना बंद कर दी। लेकिन अब लगता है मुझे कि मामला जो है वो अब बहुत ज्यादा आगे शायद इस बात पर वो मजबूर हुए हों, या तो वो लोगों को ये धमकाना चाह रहे हैं कि देखो मेरे अगर मैं उछल दूंगा, उन्होंने तो अपना क्रिकेट कैरियर इसी चक्कर में तबाह कर लिया ना। और फिर 2003 में जो आलोक कपाली का उन्होंने कैच लिया था यासिर अली की गेंद पर, उसके बाद से उसी बोर्ड के चेयरमैन तौकीर दिया ने वो मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर के साथ मिलकर राशिद पर पाबंदी लगवा दी थी, इंजमाम कप्तान बन गए थे। तो राशिद तो इस टाइप का कैरेक्टर है कि वो कुछ न कुछ नई नई चीजें लेकर आते हैं। अब जिस तरह की ये जंग शुरू हुई है आपस में, तो मुझे लगता है दोबारा किताब तो काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी थी, वो उसे फिर बीच में उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि मैंने स्टोरी की थी और मैंने उनसे बहुत सारी चीजें पूछी थी। वैसे मिर्जा साहब किताब अगर ऐसी लिखी हुई है तो मंजर आम पर आना चाहिए, अवाम का हक है कि वो जाने, बिलखुसूस एक साबिक कप्तान के और विकेट कीपर बल्लेबाज के हाथ से, कि उसने क्या देखा उस दौर में, क्योंकि राशिद एटलीस्ट ऐसे इल्जाम से मुबर्रा रहे हैं। तो मैंने दुबई पहुंचा हूं जाके, और मौजूद हैं सनाउल्लाह खान, मायानाज स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, इस इवेंट को कवर भी किया। भारत के जो सहाफ़ी पाकिस्तान है उनके साथ भी यहाँ उनकी मेज़बानी करते रहे। सना, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्यों नहीं था विक्ट्री स्टैंड पर बीइंग होस्ट, ना चेयरमैन, ना डायरेक्टर PCB, ना टूर्नामेंट डायरेक्टर, ना सरफराज अहमद जिन्होंने पहले ट्रॉफी जीती थी। व्हाट वेंट रॉन्ग? इत्तला क्या थी वहाँ से आपको, सनाउल्लाह? जावेद साहब देखें, पाकिस्तान में सब इस सिर्फ सेरेमनी को देख रहे हैं, बट मैं बीइंग जर्नलिस्ट 2-3 चीजें और हुई हैं। जैसे पहला मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ था, उसमें पाकिस्तान का नाम हमें नजर नहीं आया था। उसके अलावा पाकिस्तान लाहौर के अंदर जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, तो एंथम चला था इंडिया का, उसके ऊपर पाकिस्तान ने ICC को बोला भी था और बाद में ICC ने क्लेरिफाई भी किया। एक्चुअली में वो ब्रॉडकास्टर ज्यादातर इंडियन हैं जिनकी मिस्टेक थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डाला जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के एंड पे मिस्टेक हुई है। अब जहां तक बात सेरेमनी की है, तो उसमें प्रोटोकॉल अब तक जितने भी ICC के इवेंट हैं उसके मुताबिक यही होता है कि जो होस्ट कंट्री है, टीम फाइनल में खेल रही है या नहीं खेल रही, उसकी रिप्रेजेंटेशन जरूर होती है। अब जो सुमैर सैयद साहब हैं, जो पाकिस्तान के CEO भी हैं, दो तरह से, एक तो वो पाकिस्तान के CEO भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, दूसरा टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको भेजा है नुमाइंदगी के लिए। तो उनको ये कहा गया कि अगर चेयरमैन साहब होते तो उनको जरूर के स्टेज पे लाया जाता, और बहाना ये बनाया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उन्हीं को ही स्टेज पे लाया जा सकता है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर स्टेज में जो मौजूद थे, उसमें आप देखिए BCCI के प्रेसिडेंट भी हैं, BCCI के सेक्रेटरी भी हैं, और न्यूजीलैंड के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर क्रिकेट हैं वो रॉजर टोस, वो वहां पर खड़े हैं। तो उनका ये कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी टीम फाइनल में खेल रही थी तो इसलिए उनको रखा गया है। हालांकि अमूमन यही होता है, जो पहले भी हमने ICC के इवेंट जितने भी कवर किए हैं, तो फाइनल सेरेमनी जो चलती है उसके अंदर होस्ट कंट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो सुमैर सैयद साहब को वो बुला लेते तो शायद एक क्रिकेट फैमिली दिख रही होती है। सना, ये बड़ी अहम आपने बात की, जो रॉजर टॉस है, मेरे ख्याल ये न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म बल्लेबाज थे, ओपनर या वन डाउन के, बड़े खौफनाक बल्लेबाज थे। ये अगर डायरेक्टर हैं और वहां पे स्टेज पर मौजूद थे, तो हमारे डायरेक्टर भी वहां मौजूद थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर जो हैं। इसका मतलब यह है कि इंटेंशनली पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया है। एग्जैक्टली अगर जामी साहब, मैं बीइंग जर्नलिस्ट अगर मेरे से पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा इंसल्टिंग है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको ऐसे ही ले रहा है। अभी जो ICC के साथ प्रोटेस्ट लॉन्च किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान ने कहा है कि इस पर ICC को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं सुमैर सैयद साहब को वहां पर बुलाया गया। अगेन एक सेरेमनी है, एक प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक ये होता है। और इससे पहले आपको याद होगा राजीव शुक्ला साहब आए थे, जो कि अभी मिर्जा साहब उसी की बात कर रहे थे।